Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 6, uses of animals. So, in this chapter, we shall learn about the different uses of animals. Means what are the products that we obtain from the animals and how can we categorize different types of animals, that is wild animals, domestic animals and pet animals. All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 6, Uses of Animals. Get a start. Enjoy this poem. Bees give us honey, cows give us milk, hens give us eggs and silkworm silk. Sheep give us wool, we make into clothes. Animals help us in the ways like those. Now, students, in this poem, you explain that different animals give us different products. That is, bee give us honey, bee से हमें honey मिलता है. काउस गिव अस मिल्क, काउ से हमें मिल्क मिलता है. हेन से हमें एग्स मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है. इसी तरीके से बच्चों डिफरेंट एनिमल से आपको डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. Some animals are useful to us, so we tame them. We keep them in our house or on our farms. They are called domestic animals. Animals that we keep at home are called pet animals and those kept on farms are called farm animals. बच्चों एनिमल्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए हम उन्हें टेम्ड करते हैं. टेम्ड मतलब अपने साथ रखते हैं, उन्हें पालते हैं. बच्चों हम उन्हें अपने हाउसेस में भी रखते हैं और फार्म्स में भी रखते हैं. जिन एनिमल्स को हम अपने साथ अपने घर में रख सकते हैं वो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, और जिन एनिमल्स को हम अपने फार्म्स में रखते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, जिनसे हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. Now students, let's start the topic. Animals give food. First is milk. Milk is good for health. We get milk from cows, buffaloes, goats, etc. Milk is an essential part of our daily diet. It is used as baby food and for making tea, sweets and other products like curd, ghee, cheese, butter, etc. आप सभी को पता है दूध पीना बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, गुड फॉर हेल्थ. बच्चों हमें ये मिल्क मिलता है कहाँ से? काउ से, बुफेलो से, गोट से हमें मिल्क प्रोवाइड होता है, जो हमारा मिल्क एक इसेंशियल पार्ट है डाइट का. मिल्क को बच्चों एक कंप्लीट फूड भी कहा जाता है. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और उन्हें हम क्या देते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं. तो मिल्क जो होता है कंप्लीट डाइट होता है, कंप्लीट फूड माना जाता है. मिल्क से बच्चों डिफरेंट डिफरेंट डिशेस भी बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, चीज, बटर, घी, कर्ड, ये सब मिल्क के ही प्रोडक्ट्स हैं. नाउ स्टूडेंट, सेकंड इज एग्स. People get eggs from hens, ducks and geese. Eggs are used in making cakes, pastries, cookies, etc. अब बच्चों हमारा स्किन प्रोडक्ट है एनिमल प्रोडक्ट एग्स. एग्स हमें कहाँ से मिलता है? हेन से मिलता है, डक से और गीज से. एग्स से बच्चों पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं और कुकीज और केक्स में भी एग्स का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज मीट. Some people consume the meat of animals like chicken, goat, sheep and fish as part of their diet. बच्चों कुछ लोग क्या करते हैं? मीट ईट करते हैं एज देयर डाइट. डाइट में वो अपना मीट भी इन्वॉल्व करते हैं और वो बच्चों चिकन, गोट, शीप और फिश का मीट ईट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट. नाउ नेक्स्ट इज हनी. हनी इज अ स्वीट thick liquid which is collected from the hives of honeybee. बच्चों हनी यानी शहद स्वीट मीठा होता है, थिक लिक्विड होता है, जो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? हनी बी मधुमक्खी के बी हाइव से. उसके छत्ते में से हम क्या करते हैं? हनी को कलेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स गिव क्लोथिंग. आप सभी को पता है एनिमल से हमें फाइबर्स भी मिलते हैं, उन फाइबर से हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स को बनाते हैं. Now first is wool. We get wool from sheep. This wool is used for making woolen clothes. Woolen clothes keep us warm during winters. बच्चों हमें ऊन वूल कहाँ से मिलता है? शीप भेड़ से मिलता है और उसी वूल से हम निट करके वूलन क्लोथ्स तैयार करते हैं, ऊनी कपड़े बनाते हैं और वूलन क्लोथ्स को हम विंटर सीजन में सर्दियों के मौसम में वेयर करते हैं. Now let's see an amazing fact. Angora wool comes from Angora rabbit. This wool is very soft and warm. बच्चों सबसे सॉफ्ट और वार्म गर्म वूल कौन सा होता है? अंगोरा रैबिट से जो हमें वूल मिलता है. Now next is silk. Silk is obtained from silkworms. Silkworms make cocoons. We get silk thread from cocoons. It is used to make clothes like saris, suits, shirts, etc. बच्चों सिल्क हमें कहाँ से मिलता है?
सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म जो होता है कुकून्स रेडी करता है। कुकून्स किससे बना होता है? सिल्क थ्रेड से बना होता है। उसी हम कुकून से सिल्क थ्रेड को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस फैब्रिक से सिल्क की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे सिल्क शर्ट्स हो गए, सिल्क साड़ीज हो गई, सिल्क ड्रेसेस हो गई, ये सब हमें सिल्क वॉर्म से ही सिल्क फैब्रिक मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. The Chinese discovered how to make silk thread about 5,000 years ago. बच्चों 5,000 साल पहले ही चाइनीज ने सिल्क को डिस्कवर कर दिया था, किस तरीके से सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज लेदर. Purses, leather, bags, fur coats and belts are made from the skin of dead animals. बच्चों लेदर हमें कहाँ से मिलता है? जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके स्किन से। लेदर से पर्सेस भी बनाए जाते हैं, शूज भी बनाई जाती है, बेल्ट भी बनाई जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिकम अ चैम्प एंड डू दिस एक्सरसाइज. नेम 2 एनिमल्स दैट. आपको 2 एनिमल्स के नेम सजेस्ट करने हैं जो आपको ये प्रोडक्ट्स देते हैं। नाउ फर्स्ट इज गिव अस मिल्क. बच्चों मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काउ से और गोट से। गिव अस फाइबर्स. कौन से एनिमल्स हैं जो हमें फाइबर्स देते हैं? शीप एंड सिल्कवॉर्म. नेक्स्ट इज गिव अस लेदर. हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? स्नेक और क्रोकोडाइल. नेक्स्ट इज गिव अस मीट. मीट किससे मिलता है? गोट एंड चिकन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट. Animals like horses, donkeys, elephants, and ponies are used for carrying loads. These animals are all beasts of burden. बच्चों कुछ एनिमल्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में भी किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। जैसे कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, डंकीज, एलिफेंट्स, आपने देखा होगा वो लोड्स को कैरी करने में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहा जाता है। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. बच्चों किस एनिमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है? कैमल. नाउ some animals like horses, oxen, camels, etc. pull carts and carry us and our loads from one place to another. कुछ एनिमल्स बच्चों क्या करते हैं? लोड्स भी कैरी करते हैं और हमें भी कैरी करके लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, जस्ट लाइक हॉर्सेज एंड ऑक्सन. Now next topic is animals in agriculture. Animals like oxen and bulls are used to plow the fields. कुछ एनिमल्स बच्चों फील्ड्स को प्लो करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा बैल या ऑक्सन वो किस में यूज किए जाते हैं? हमारी फील्ड्स को प्लो करने में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. द डंग ऑफ एनिमल्स लाइक काउज एंड बुफेलोज इज यूज्ड एज मैन्योर. जो काउ डंक होता है, बुफेलो का डंक होता है बच्चों, उसको मैन्योर खाद के रूप में हमारे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। मैन्योर हेल्प्स द प्लांट्स ग्रो वेल. ड्राइड डंक केक्स आल्सो यूज्ड एज फ्यूल. बच्चों मैन्योर से उसमें फर्टिलिटी ज्यादा होती है, उपजाऊपन ज्यादा होता है, हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। और जो ड्राई डंक हो जाता है उसे हम एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं बर्निंग के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज कुकून. मीन्स a covering made of smooth thread spun around young silkworms to protect them as they grow into adults. बच्चों कुकून क्या होता है? एक कवरिंग होती है स्मूथ थ्रेड की, जिसे हम यार्न में स्पन करते हैं, रोल आउट करते हैं, जो एक यंग सिल्कवॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टेम. means brought from the wild to a domesticated state. टेम का मीन्स होता है किसी एक एनिमल को जो ऐसे ही घूम रहा है, वाइल्ड है, नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है, उसे डोमेस्टिकेट करना, अपने सराउंडिंग्स में लाना। नेक्स्ट इज लेदर. लेदर मीन्स होता है अ मटीरियल मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. लेदर एक मटीरियल होता है जो डेड एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, एनिमल्स कैप्ट ऑन फार्म्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स. जिन एनिमल्स को हम फार्म्स में अपने साथ रखते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, उन्हें हम फार्म एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहते हैं।
वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बिफेलोस, गोट्स एक्सेट्रा। मिल्क हमें काउ बिफेलो से मिलता है। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, बच्चों हमें हनी शहद हनी बी से मिलती है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलता है। हॉर्सेस, डंकीज एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। बच्चों कुछ एनिमल्स को हम बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहते हैं, जो लोड्स को कैरी करने में हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम, लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Write the correct option. You can read the statement and choose the right one. Silk is used to make. Silk बच्चों किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? साड़ीज और सूट्स बनाने में. So C, both A and B is the right answer. It is used to make purses and belts. Leather. Leather का इस्तेमाल किया जाता है. B is the right answer. Eggs are used to make. Eggs का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बच्चों? केक में. B is the right answer. Milk is used to make. Milk से क्या क्या बनता है? Curd. Now A is the right answer. Wool is obtained from. Wool किससे मिलता है? Sheep से. A is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. Dash animals are kept at homes. बच्चों pet animals. Dash is made from the skin of dead animals. Leather. Now next is silk is obtained from. Silk किससे obtain होता है? Silkworm से. थर्ड में हम फिल करेंगे silkworm. नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक डिश एंड डिश आर यूज टू प्लो दी फील्ड्स। बच्चों किन एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है फील्ड्स को प्लो करने में? ऑक्सन एंड बुल्स। द डंग ऑफ काउज एंड buffaloes इज यूज्ड एज मैन्योर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज सी। Write T for true and F for false statement. You can read this statement and identify true and false one. First, animals are useful to us in many ways. Yes, it is true. Milk is not an essential part of our daily life. बच्चों मिल्क जो है हमारे essential part नहीं है डेली डाइट का, ये तो गलत है. It is false. Animals like duck, goat, etc. are used to carry loads. No, it is false. Dry dung cakes are used as fuel. Yes, it is true. Curd, butter, cheese, ghee, etc. are milk products. Yes, it is true. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.